हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे डिफॉरेस्टेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हर साल जो होता है डिफॉरेस्टेशन से मिला जुला शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस दौरान क्या होगा, आपको पूरा फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस, उनका यूज़, उनका ओवर एक्सप्लोइटेशन, फिर डिफॉरेस्टेशन, ये सारे टॉपिक इसके भीतर में आपको समझाना होगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो डिफॉरेस्टेशन ऐसी भाषा में अगर मैं कहूँ तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होता है। ठीक है। और ऐसे अगर अगर इनकी डेफिनेशन की बातें करूँ तो डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्टेड एरिया। जो फॉरेस्टेड एरियाज होता है वहाँ से ट्रीज को रिमूवल करना, मतलब रिमूव करना, यही होता है डिफॉरेस्टेशन। तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट में परिवर्तन देखने को मिलता है, पूरा इकोसिस्टम में परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ देखने को इसमें मिलता है, और पूरा इकोसिस्टम इसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे कंजर्व करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि हम उसको फ्यूचर के लिए उसको बचा सके, तो ये सारी बातें को यहाँ पे देखेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन हमको करना नहीं एक्चुअली, ठीक है ना, याद रखिए। तो मेन कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण क्या है, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है ना। मेन वजह यही होता है, लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए उसको जगह चाहिए तो क्या करते हैं, जंगल काट दे रहे हैं। अर्बनाइजेशन, ठीक है, लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो शहरीकरण जो क्या करते हुए जंगल को काट देते हैं। लॉगिंग, पेड़ का जो मतलब लोग क्या करते हैं, गुटखा जो होता है, छोटा छोटा जो पीस में जो काटते हैं, ठीक है ना, उसको काट के फिर तो इसके वजह से भी क्या होता है, फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो जाना। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करना, पर्टिकुलर फॉर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, है ना, ड्राइव्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉस। एडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इलीगल लॉगिंग कंट्रीब्यूट टू रैपिड डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज वर्ल्ड। पूरी दुनिया में देखोगे तो फॉरेस्ट क्यों डिक्लाइन हो पा रहा है, क्योंकि इलीगल लॉगिंग हो रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। तो फॉरेस्ट क्या होता है, उसको डिफॉरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि वो जंगल को काट दे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या होगा, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो बायोडाइवर्सिटी में जो इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, मतलब इनका क्या होगा, जो जीव जंतु वहाँ पे रह रहे हैं वो क्या होंगे, रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मतलब उसका लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ, मतलब वहाँ पे हम लोग को पता है मिलियन ऑफ स्पेसिस रहते हैं। तो वो सारे स्पेसिस कहाँ जाएंगे, सारे के सारे मर जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएगा, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है जिसके हम, है ना, वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे ना प्लांट सर्वाइव कर पाएगा ना एनिमल्स रह पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रिजर्विंग करना है फॉरेस्ट को, एक वाइटल फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। अगर आप फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं तो वो क्या कर सकता है, इकोसिस्टम को बैलेंस कर पाएगा, हमारे जितने इंडेंजर्ड स्पेसीज उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। अगर फॉरेस्ट अगर रहेगा तो फॉरेस्ट ही है जो इंडेंजर्ड स्पेसीज को बचा कर रखता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। पहली बात है, आप देखो फिगर में देखा क्या आपको देखने को मिला, क्लाइमेट क्या पूरा चेंज हुई है। तो ये जो है, फॉरेस्ट एक्ट एज कार्बन सिंक्स एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन जो होता है पार्टिकल जब बढ़ जाएंगे ना तो उसके बाद पूरा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चारों तरफ से बढ़ जाएंगे, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ठीक है ना, पूरी गर्म आ जाएगा। जब पूरा गर्म होगा तो वेदर पैटर्न भी पूरा चेंज होएगा। फिर समुद्र का जो लेवल है वो राइज करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब जो ग्लेशियर वो मेल्ट करेंगे, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा। तो इतना प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इतना इन्वायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिलता है। तो ये बहुत थ्रेटेड है हमारे अर्थ के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे प्लानट के लिए। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो आप इसका डेफिनेशन लिखना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, और उसके बाद क्या कॉजेस है, मेन कॉजेस को लिखना है, क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है एक्चुअली में। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो उनको जगह चाहिए, हाँ, तो उसके लिए वो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। उन लोगों को कुछ मतलब कि टिम्बर चाहिए तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ऐसे बातें हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो बायोडाइवर्सिटी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्पेसिस क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे, उनका हैबिटेट लॉस होगा। क्लाइमेट में क्या होगा, असर देखने को मिलेगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो उसका बाद क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जब हो जाएगा तो जिसका वजह से क्या होंगे, जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेंगे, समुद्र का लेवल क्या होगा, बढ़ते चल जाएगा, वेदर फेनोमेना परिवर्तन होगा। तो डिफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो भर भर के आप लिखिए इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या सॉल्यूशन, कैसे हम इसको कंजर्व किया जा सके। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस होना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, पॉलिसी चेंजेस होना चाहिए। मतलब हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए जितना ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, और हम लोग को प्रमोटिंग करना है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को। हम लोग ऐसा एग्रीकल्चर यूज़ करना है जिससे इको फ्रेंडली हो, ठीक है ना। और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना होगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और ताकि हमारा जो इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो भी बच सके, ठीक है। इसके लिए सबका कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें रही यहाँ पे, हाँ, इस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो मेन कंक्लूजन क्या देखें हम लोगों ने कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है एक बहुत बड़ा इश्यूज है, जिसकी वजह से इम्पेक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी में, क्लाइमेट में, ह्यूमन वेलबींग में, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली बात है इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रमोट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, चलिए हम सब हाथ आज जोड़ते हैं और सब हाथ मिलाते हैं कि हम लोग एक हेल्थियर प्लानट को बनाएंगे फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके लिए हम लोग को पेड़ को नहीं काटना है, ठीक है। तो ये हम लोग को शपथ लेनी चाहिए। तो तो ये टॉपिक बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आएंगे, प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए। पूरे कंप्लीट EVS की जो है कंप्लीट सिलेबस, जो NEP 2020 की जो सिलेबस है, सारा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।